सात ऋषियों की कथा। प्रस्तावना। बहुत समय पहले भारतवर्ष प्राचीन भारत की पवित्र भूमि पर ब्रह्मांड पर नजर रखने वाले सात महान ऋषि सप्तऋषि अपने ध्यान में लीन रहते थे। ये ऋषि ब्रह्मा सृष्टिकर्ता द्वारा रचित अमर आत्माएं थीं, जिन्हें असाधारण ज्ञान और अद्वितीय शक्तियों से संपन्न किया गया था। इनका उद्देश्य था धरती पर धर्म की रक्षा करना और मानवता को अज्ञानता से निकालकर सत्य के मार्ग पर चलाना। सप्तऋषि न केवल मानव जाति को शिक्षित करते थे, बल्कि वे देवताओं और मनुष्यों के बीच की कड़ी भी थे। उनकी दृष्टि केवल पृथ्वी तक सीमित नहीं थी, वे तारों और आकाश गंगाओं के संरक्षक भी थे। उनका अस्तित्व काल, स्थान और मृत्यु की सीमाओं से परे था। इन सात ऋषियों के नाम थे वशिष्ठ, विश्वामित्र, अत्रि, भारद्वाज, गौतम, जमदग्नि और कश्यप। उनके योगदान ने वैदिक ज्ञान को जन्म दिया और मानवता के लिए नैतिकता, विज्ञान और आध्यात्मिकता का आधार तैयार किया। यह कहानी है उन ऋषियों के संघर्षों और उनकी अमर यात्रा की। यह कहानी है उनके अद्वितीय प्रयासों की, जो उन्होंने ब्रह्मांड को संतुलन में बनाए रखने के लिए किए। सप्तऋषियों का जन्म। सृष्टि की शुरुआत में जब सब कुछ शून्य और अनंत था, उस काल में ब्रह्मा ने सृष्टि के संचालन के लिए सात शुद्ध आत्माओं को जन्म दिया। वे सात ऋषि प्रत्येक जीवन के अलग अलग पहलुओं के संरक्षक थे। वशिष्ठ ब्रह्मांडीय नियमों के ज्ञाता और आध्यात्मिक स्थिरता के प्रतीक। विश्वामित्र अडिग संकल्प और तपस्या की शक्ति के प्रतीक। अत्रि ध्यान और शांति के आदर्श। भारद्वाज विज्ञान, चिकित्सा और खगोल शास्त्र के विशेषज्ञ। गौतम न्याय और धर्म के संरक्षक। जमदग्नि अनुशासन और प्रतिशोध के प्रतीक। कश्यप सृष्टि के रचयिता और सभी जीवों के पिता। वशिष्ठ और विश्वामित्र की प्रतिद्वंद्विता। वशिष्ठ और विश्वामित्र की प्रतिद्वंद्विता सप्तऋषियों की गाथा का सबसे रोचक अध्याय है। कभी राजा रहे विश्वामित्र ब्रह्मर्षि का दर्जा प्राप्त करना चाहते थे, जो पहले से ही वशिष्ठ को प्राप्त था। विश्वामित्र ने अपनी तपस्या से अद्भुत शक्तियां अर्जित की, लेकिन उनके क्रोध और अहंकार ने उन्हें हमेशा रोक दिया। अंततः उन्होंने वशिष्ठ के सामने समर्पण किया और समझा कि ब्रह्मर्षि बनने के लिए केवल शक्ति नहीं, बल्कि आत्मनियंत्रण और विनम्रता की आवश्यकता है। गंगा का अवतरण। जब पृथ्वी पर भयंकर सूखा पड़ा, तो सप्तऋषियों ने देवताओं के साथ मिलकर गंगा को धरती पर लाने की योजना बनाई। लेकिन गंगा के वेग को संभालना कठिन था। उन्होंने शिव से प्रार्थना की, जिन्होंने अपनी जटाओं में गंगा को थामा और उसे धीरे धीरे धरती पर प्रवाहित किया। यह घटना स्वर्ग और पृथ्वी के मिलन का प्रतीक बनी, जिसमें सप्तऋषियों की भूमिका ने एक बार फिर ब्रह्मांड को संतुलित किया। अत्रि और अनसूया। अत्रि की पत्नी अनसूया अपनी पवित्रता और भक्ति के लिए जानी जाती थीं। उनकी परीक्षा लेने के लिए ब्रह्मा, विष्णु और शिव साधु के रूप में उनके पास आए और कठिन शर्तें रखीं। लेकिन अनसूया ने अपनी भक्ति और शक्ति से उन्हें शिशु बना दिया। प्रभावित होकर त्रिमूर्ति ने उन्हें आशीर्वाद दिया और उनके पुत्र दत्तात्रेय का जन्म हुआ, जो त्रिमूर्ति का अवतार थे। जमदग्नि और परशुराम। जमदग्नि की हत्या राजा कार्तवीर्य अर्जुन ने उनकी कामधेनु गाय को चुराने के लिए की। इस अन्याय से क्रोधित उनके पुत्र परशुराम ने क्षत्रियों का संहार किया, जिससे धरती पर असंतुलन फैल गया। सप्तऋषियों ने बड़ी कठिनाई से शांति और संतुलन को बहाल किया। कश्यप और जीवन का सृजन। कश्यप ने विभिन्न जीवों और जातियों का निर्माण कर सृष्टि को जीवन प्रदान किया। उनकी तपस्या और ज्ञान ने ब्रह्मांड को समृद्ध किया। वे जीवन के संतुलन के संरक्षक बने। निष्कर्ष। सप्तऋषि आज भी उर्सा मेजर सप्तर्षि मंडल में निवास करते हुए ध्यान में लीन हैं। उनकी कहानियां हमें धर्म, ज्ञान और संयम का महत्व सिखाती हैं। वे सदा के लिए अमर हैं, जो ब्रह्मांड के संतुलन को बनाए रखते हैं।